स्टूडेंट्स, आज हम ग्रेड 5 का मैथ्स का यूनिट नंबर 5 डेसिमल फ्रैक्शंस इसका ओवरव्यू करेंगे। ओपन पेज नंबर 55। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है जब फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स 10, 100, 0, 1000 जो है वो इस तरह के होते हैं तो उन फ्रैक्शंस को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो लेट्स टेक एन एग्जांपल। इसमें देखिए पेज नंबर 55 के ऊपर ही चेंज द गिवन कॉमन फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल नंबर्स। एक्सक्यूज मी, अगर आपने एग्जांपल्स देखनी हो ऊपर से तो वो आप पेज पे देख लें। मैं आपको डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी क्योंकि ये बहुत सिंपल सा है। 5/10, 20/1000 और 90/100, ये तीन एग्जांपल्स दे रहे थे। तो 10 की एग्जांपल भी हो जाएगी, 100 की भी हो जाएगी, 1000 की भी हो जाएगी। इसमें हमने क्या करना होता है कि हमने डेसिमल पॉइंट जो है वो उसको मूव करना होता है। अब कैसे मूव करना होता है ये देखिए, यहाँ आप सब ये समझेंगे ये फुल स्टॉप नहीं होता जैसे, वो एक डेसिमल है, इसको हमने पीछे मूव करना है, बनाना नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए कह रही हूँ। अब ये एक ज़ीरो है ना, तो जब 10 से हम डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, एक ज़ीरो है, इस वजह से ये पॉइंट मूव करके एक पॉइंट पीछे आ जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा 0.5। ज़ीरो ना भी लिखेंगे तो ठीक होगा, गलत नहीं होगा, सिर्फ 0.5 भी ठीक होगा, लेकिन कुछ भी नहीं होता तो हम ज़ीरो लगा देते हैं क्योंकि उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब देखें ये है जी 1, 2 और 3 ज़ीरोस। इसका मतलब है इस पॉइंट को हमने 3 डिजिट्स पीछे मूव करना है। एक डिजिट हो गया 0, एक डिजिट हो गया 2। अब पीछे तो डिजिट्स ही नहीं है तो हम क्या करेंगे, खुद से हम क्या लगा सकते हैं, मैंने आपको बताया 0, तो 1, 2, 3, 1, 2, 3 पॉइंट लग जाएगा और पॉइंट से पीछे 0। तीसरी एग्जांपल देखें, ये पॉइंट है, नीचे कितने ज़ीरोस हैं, 2 ज़ीरोस हैं, 1 और 2, 1 और 2 हो गया, पीछे पॉइंट और 0। इस तरह से जब हमारा कोई भी फ्रैक्शन हमारी 100, 10 या 1000 से डिवाइड हो रही हो तो इस तरह से हम उसको बगैर डिवीजन का लंबा मेथड किए हम उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये आपका इस चैप्टर का पहला कॉन्सेप्ट है। दूसरा कॉन्सेप्ट जो इस चैप्टर में गिवन है आप वो देखें। इसमें हमें 0.9 ले लेते हैं हम, एक हम लेते हैं 0.006। सिंपल है, देखें आंसर में आप लिखें 0.9 और करना क्या है, डेसिमल की जगह आपने डालना है 1 और 9 की जगह डालना है आपने 0। कोई भी डिजिट हो उसकी जगह 0, तो फ्रैक्शन हमारी बन जाएगी 9/10। ये सिंपलेस्ट एग्जाम्पल। लेट्स सी अनदर एग्जाम्पल। फिर जी 0.006 क्या करना है, पॉइंट को कैंसिल करके उसकी जगह डालना है 1। ये आगे चला जाएगा 1 0, 2 0, 3 0। हमारी फ्रैक्शन बन जाएगी 6/1000। तो ये बेसिकली पेज नंबर 56 का पार्ट बी है। चेंज द फॉलोइंग डेसिमल फ्रैक्शंस इनटू कॉमन फ्रैक्शंस। अच्छा जी, अब अगला पार्ट देखें, चेंज द कंपाउंड फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल फ्रैक्शंस। अब ये कैसे होगा कि कंपाउंड फ्रैक्शन को हमने डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो उसके लिए पहला स्टेप ये होगा कि हम कंपाउंड फ्रैक्शन को पहले चेंज करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। मैं 1000 वाला लेती हूँ ताकि आप लोगों को बड़े डिजिट में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, बाकी आप फिर खुद सॉल्व करेंगे। पहले कंपाउंड फ्रैक्शन को आप चेंज करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, मल्टीप्लाई करेंगे 1000 मल्टीप्लाई बाई 3, क्या हो जाएगा 3000, और ये 1 क्या हो जाएगा 3001 डिवाइडेड बाई 100। अच्छा देखें बच्चों, अब मैं ये बोल रही हूँ ये कंपाउंड फ्रैक्शन है, इसको इम्प्रॉपर में चेंज करना है, तो आप कह रहे होंगे पता नहीं ये क्या बोल रही है मैम, किस तरह से। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप शुरू से चैप्टर्स सॉल्व करना शुरू करें, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप में डिफरेंट तरह के कॉन्सेप्ट्स देती भी आ रही हूँ, और अब जब मैं वो पढ़ा रही हूँ तो मैं वो कॉन्सेप्ट्स दोबारा रिपीट नहीं कर सकती हूँ, अब मैं उनको सिर्फ यूज़ कर रही हूँ। तो अगर आपने शुरू से वो चैप्टर्स फॉलो किए होंगे, वीडियोज़ फॉलो की होंगी, तो फिर आप लोग इजीली समझ सकेंगे। अगर आप डायरेक्टली किसी चैप्टर पे जंप कर जाएंगे तो हो सकता है कुछ बातें बीच में से आपको समझ ना आए। ठीक है, अब हमने इसको कन्वर्ट करना है। सिंपल सी बात है जी, मैंने आपको बताया था कि देखिए एक 0 है, पॉइंट यहाँ पे है ना, हम इसको डिवाइड करने लगे हैं तो 0 1 2 3 पॉइंट कहाँ जाएगा, 1 2 3 पॉइंट जाएगा इधर सेंटर में, तो 3.001 ये आपका आंसर है।
क्यों 3 डिजिट्स मूव किया? क्योंकि नीचे 3 जीरोस थे, 1 2 3 1 2 3। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स। क्या वर्ड्स में लिखना है जी? ये है ना, और ले लेते हैं एग्जाम्पल समझाने के। ये तो सिंपल है, 0.7, ठीक है, 0.7। इसको हम ऐसे लिखते हैं वर्ड्स में। इसको कैसे लिखेंगे? 0.789। अब इधर ये समझाने की बात है आपको बच्चों के पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट्स होते हैं उनको हम, इसको हम 789 नहीं पढ़ सकते, वो गलत होगा। इसको हम क्या पढ़ेंगे? 789। पॉइंट के बाद जो भी डिजिट्स होते हैं उनको हम अलग अलग करके पढ़ते हैं, उनको हम इकट्ठा नहीं पढ़ते। ठीक है, ये भी रिव्यू है एक। अच्छा जी, पेज नंबर 56 पे ही 2 पार्ट्स हैं, ई और एफ। उसमें जो है वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के सम्स हैं। एक मैंने एडिशन का सम ले लिया, एक मैंने सब्ट्रैक्शन का सम लिया है। डेसिमल नंबर्स में भी सब्ट्रैक्शन और एडिशन बिल्कुल सेम होती है, वैसे ही होती है जैसे नॉर्मल होती है। द ओनली डिफरेंस इज़ हमें सम जब हम बनाते हैं ना, जैसे मैंने लिखा जी 426.307 और ये +921.61। तो याद रखने की बात इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही है बच्चों कि आगे चाहे 2 डिजिट्स हों, अगर हो सकता है ये वाला 3 ना होता फॉर एग्जांपल, तो पॉइंट हमने फिर भी यही रखना था। इसमें हम ये नहीं देखते कि हमें यहीं से सम शुरू करना है, इसमें हम ये देखते हैं कि जो पॉइंट हों वो सेम जगह पर आ रहे हैं। इज़ दैट क्लियर? कि पॉइंट दोनों के सेम हो। पीछे कितने डिजिट्स हैं हमारा मसला नहीं, आगे कितने डिजिट्स हैं हमारा मसला नहीं, हमने सिर्फ देखने हैं कि पॉइंट्स एक दूसरे के नीचे आए। ठीक है, ये मैंने अब आपको रूल एक बता दिया है। ऐड कर लेते हैं, 7 + 3 10 होता है, 1 + 1 2, 6 + 3 9.674 और 30। ये प्लस का सम हो गया। माइनस के सम में इतना ज़रूर ध्यान रखें कि पॉइंट से पीछे वाले बड़े डिजिट्स जो हैं वो ऊपर आप लिखें, फिर पहले पॉइंट ड्रॉ कर लें अगर आपको वैसे थोड़ा मसला है तो। माइनस करें, सिंपल है, जैसे पीछे से बोरो करते हैं, बोरो करेंगे, 17 में से 8 जाएंगे, 9 रह जाएंगे, 3, इसके बाद इसमें से बोरो करेंगे, 13 में से 9 जाएंगे तो 4 रह जाएगा, 0 और ये 4। ये एक माइनस का सम हो गया। ठीक है, ये पेज नंबर 56 के ऊपर रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं, वो आप खुद सॉल्व कर लें। कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर बताएं। पेज नंबर 57 पे हमारा क्वेश्चन न्यू टॉपिक है, चेंजिंग इनटू डेसिमल फ्रैक्शंस बाय डिवीजन मेथड। तो अब डिवीजन मेथड में हम क्या करते हैं, आपको डायरेक्टली मैं क्वेश्चन का पार्ट एक समझाती हूँ। पेज नंबर 57 पार्ट ए, 8/9 इसको हमने डिवाइड करना है, सम बनाएंगे तो न्यूमरेटर अंदर आता है, डिनोमिनेटर बाहर आता है। अब हम इसको कैसे डिवाइड कर सकते हैं? इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि 8 तो छोटा है और 9 बड़ा है। ऐसे केस में हम ये करते हैं बच्चों कि हम यहाँ पर एक 0 ऐड करते हैं और क्वोशंट में एक पॉइंट ऐड करते हैं। अब 80 बड़ा है ना 9 से, ठीक है, इस तरह से ये सॉल्व होता है। और 9 9s तो 81 होता है, वो तो नहीं आ सकता यहाँ पर, जाहिर बात है। तो 9 8s 72, ठीक है। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या रह जाएगा? 8। देखिए ऐसा ही है। हम फिर क्या करेंगे, हम ऐड 0 एक लगाएंगे। एक दफ़ा पॉइंट जब आ जाता है ना, उसके बाद फिर हम ज़ीरोज़ ऐड कर सकते हैं, फिर मसला नहीं होता। फिर क्या आएगा? 9 8s 72, फिर 8 बच जाएगा। तो इसको हम यहाँ पे एंड कर देते हैं क्योंकि फिर हम 0 लगाएंगे, फिर 72 आएगा, फिर 8 बच जाएगा। तो ये हमारा आंसर बेसिकली क्या आ गया है जी, इधर लिखती हूँ मैं इसके नीचे 0.88। तो ये हमने एक फ्रैक्शन को जो है वो डिवीजन मेथड से डेसिमल में चेंज कर दिया है। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद देखें हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमन फ्रैक्शंस को डेसिमल फ्रैक्शंस में लिखे हैं, ये देखें। तो ये सेम क्वेश्चंस हम अभी पीछे सॉल्व कर चुके हैं। ये वाले पार्ट जो है एक पार्ट में फिर भी सॉल्व करवा ही देती हूँ ताकि आपको इजी हो जाए थोड़ा। 21/10 है, एक 0 है ना, तो पॉइंट 1 मूव करेगा।
आंसर क्या हो जाएगा 2.1। एक और देख लें, 29/100 है, पॉइंट किधर मूव करेगा, इधर। क्यों इधर मूव करेगा, क्योंकि 2 जीरोज हैं, तो 1 और 2, तो आंसर क्या हो जाएगा 0.29। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो, बार बार कह रही हूँ तो ज़रूर पूछें। इसके बाद हमारे पास कॉन्सेप्ट आ जाता है मल्टीप्लिकेशन का, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शंस। जब हमारे पास डेसिमल हो तो हम फिर मल्टीप्लाई किस तरह से करते हैं, तो आए हम देखते हैं कि हम किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं। इसमें यह है जी कि क्वेश्चन नंबर 1 देखें, पेज 59 पे है 39.4 1.5। अच्छा, जब मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो सॉल्व आपने नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन की तरह करना है। मैं ऊपर पेज मेंशन कर देती हूँ क्योंकि आपको फिर कंफ्यूजन ना हो कि किस पेज का क्वेश्चन है। 5 4s are 20, 5 9s are 45, 46, 47, 5 3s are 15, तो ये हो गया 19। फिर हम क्रॉस लगाते हैं, क्रॉस लगा दिया, 1 4s are 4, 1 9s are 9, 1 3s are 3। आंसर निकालेंगे, 0 0 आ जाएगा, 7 + 4 is 11, 1 कैरी चला जाएगा, 9 और 9 18, 19 और 3 4 और 5। आप कहेंगे डेसिमल तो हमने लगाया ही नहीं, तो डेसिमल अब हमने एंड पे लगाना होता है आंसर में। कैसे, हम ऊपर गिनते हैं, एक डिजिट के बाद डेसिमल है और ये भी एक डिजिट के बाद डेसिमल है, तो 1 + 1 2। राइट साइड से काउंट करना शुरू करेंगे, 1 2, 2 डिजिट्स के बाद राइट साइड से काउंट करते हुए 2 डिजिट्स के बाद हम बीच में डेसिमल लगा देंगे। तो बेसिकली हमारा आंसर क्या है, 59.10। क्वेश्चन देखते हैं, 2.5 और मल्टीप्लाई बाय 10। अब 0 5s are 0, 0 2s are 0, 1 5s are 5 और 1 2s are 2। टोटल आंसर हमारे पास इधर क्या आ गया, 250। इसका क्या डिफरेंस है, जब 10 100 या 1000 होंगे, 1 0 है ना, तो इसका पॉइंट एक आगे मूव कर जाएगा। ठीक है, यानी कि 250 है तो यहाँ पर 25 के बाद क्या आ जाएगा, पॉइंट, तो आंसर हमारा क्या होगा 25। ठीक है, इसी तरह आपको अब मैं 100 वाले की एग्जांपल दे देती हूँ। 7.329 मल्टीप्लाई बाय 100, लेट्स सी, 1 2 3 4, 1 2 3 4 क्यों लगा रही हूँ इनकी जगह। ठीक है, फिर उसके बाद 1 9s are 9, 1 2s are 2, 1 3s are 3, 1 7s are 7, 0 0 9 2 3 7, 1 2 3। ये तो 3 डिजिट्स है, लेकिन यहाँ पर जीरोस कितने हैं, 2, तो ये 1 2 मूव करके यहाँ चला जाएगा, 7 का। तो बेसिकली हमारा आंसर क्या है, 732.9। अच्छा, ये मैंने अब आपको डिटेल समझाई है आपको समझाने के लिए, ताकि आप लोग ये ना कहेंगे ये तो मल्टीप्लाई करते तो और आंसर आता, इस तरह तो और आंसर आया है। अब आपने ये करना है कि आप डायरेक्टली सॉल्व करके इसको आंसर इसका लिख सकते हैं। कैसे, आप डायरेक्टली अगर ये पार्ट बीच में से ना हो, बिलफर्ज फॉर एग्जांपल, तो आप डायरेक्टली क्या देख सकते हैं कि 100 के 2 जीरोस हैं, हमने 0.2 आगे मूव करना है, तो आप डायरेक्टली क्या लिख देंगे, 732.9, तो आंसर सेम है। ठीक है, डिटेल में थोड़ा सा समझाया ताकि आप लोगों को क्लियर हो। अच्छा, इसके बाद देखें डिवीजन ऑफ डेसिमल्स। नेक्स्ट पेज पे है डिवीजन ऑफ डेसिमल्स, वो अब हम देख लेते हैं। अच्छा जी, अब पेज नंबर 60 61 और 62 63 ये सारे जो पेजेस हैं इन पे डिवीजन के क्वेश्चन आए हैं, उसके साथ डेसिमल पॉइंट के साथ। ठीक है, तो अब आप देख लें 55.25 डिवाइडेड बाय 5, इस पर हम क्या करेंगे, 55.25 को अंदर रखेंगे, 5 को बाहर रखेंगे, पढ़ते जाएं, 5 1s are 5, 5.25 रह गया, सारा ना भी उतारें तो भी सही है, जिसको सॉल्व करते जाएं वो उतारते जाएं वो भी सही है। 5 1s are 5, सॉरी 1 ऊपर लिखेंगे, यहाँ तो 5 लिखेंगे ना, 5 1s are 5, फिर 5 1s are 5 और ये 25 है, तो 5 5s are 25।
25 ये वाला तरह था नीचे, फिर 5 5 जो है वो हमने क्या कर दिया 25, ठीक है। तो ये हमने 5 1 ज़ा 5 5 1 ज़ा 5 क्या था ना, तो उसके बाद पॉइंट है तो यहाँ पर हमने इसका पॉइंट प्लेस कर दिया, ठीक है। अब आगे देखें, 35.16 डिवाइडेड बाई 4, सम बनाएंगे 35.16 जो है वो अंदर आ जाएगा, 4 बाहर आ जाएगा। 4 1 ज़ा 4 होता है, छोटा है, इसलिए हम पूरे 2 डिजिट्स पे जो है वो 4 का टेबल लेकर जाएंगे, ठीक है। 4 9 ज़ा 36 होता है, 4 8 ज़ा 32 होता है, ठीक है। 5 में से 2 गए, 3 बच गया, दोबारा इसमें से तो नहीं आ सकता, 1 नीचे उतर आएगा, और फिर हम टेबल पढ़ेंगे। 8 ज़ा 32 होता है, वो भी नहीं हो सकता। 7 ज़ा 28 होता है, वो ले लेंगे। माइनस करें आपस में तो इनसे क्या बचता है, 3 बचता है, ऊपर 6 है, 6 नीचे उतार लेंगे क्योंकि सिर्फ 3 पे तो 4 का टेबल नहीं जाता। अब 4 का टेबल पढ़ें 36 तक, तो 4 9 ज़ा 36, ठीक है, ऐसा ही है। तो इसके बाद 36 पूरा आ जाएगा। सॉल्व हमने तब तक करना है जब तक हमारा ये रिमाइंडर 0 नहीं हो जाता। तो इसमें जब हमने 432 पूरा डिजिट ले लिया था ना, 4 8 ज़ा 32, उसके बाद हमने फिर पॉइंट्स उतारना शुरू कर दिए, इसलिए 8 के बाद ही पॉइंट आ जाए, ठीक है। जब आप पॉइंट से पिछला वाला वैल्यू सॉल्व कर लें, देखिए इसमें हमने 2 के बाद डाला था क्योंकि 5 1 ज़ा 5 किया था, फिर 5 1 ज़ा 5 किया था। इस वाले क्वेश्चन में हमने डायरेक्टली 4 8 ज़ा 32 कर दिया, दोनों को सॉल्व कर लिया, इसलिए हमने 8 के बाद ही जो है वो पॉइंट डाल दिया। अच्छा, इसके बाद डिवीजन बाय डेसिमल नंबर, इसमें तो ये था ना, इसमें सिर्फ डिविडेंड जो था वो डेसिमल में था। अब हम देखते हैं जब हमारे पास जो डिवाइज़र होता है वो भी डेसिमल में होता है, तो फिर हम क्या करते हैं, बहुत ईजी है। ये देखें 1.26 डिवाइडेड बाय 0.6, ये इस क्वेश्चन को मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी तो आपका जो 63 का पार्ट बी है वो भी सॉल्व हो जाएगा। बाकी रिमेनिंग तो मैंने आपको बता दिया है। इसमें आप देखें, इसमें पहले हम ये करेंगे कि हम इनके डेसिमल पॉइंट्स रिमूव करेंगे। 1.26 को हम किस से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल रिमूव हो जाएगा। अगर डेसिमल की जगह हम 1 लिख दें और 1 2 zeros, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 126, ठीक है। 0.6 है, जल्दी से सोचें किस से मल्टीप्लाई करना चाहिए। पॉइंट को हटाकर 1 लिखें, 6 1 है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 6 आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या हो गया 126 डिवाइडेड बाय 6, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। और ये तो सिंपल डिवीजन है, आप 126 जो है वो अंदर लिखें, 6 बाहर लिखें। 6 2 ज़ा 12, 6 नीचे उतारें, 6 1 ज़ा 6, तो हमारा आंसर क्या है 21, ठीक है। इसमें बच्चों को एक मज़ीद प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा, क्योंकि ये सिंपल डिवीजन है। जो डेसिमल के साथ 2 डिफरेंट न्यू कॉन्सेप्ट्स थे वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। और इसके बाद लेस देन और ग्रेटर देन का कॉन्सेप्ट है, उससे रिलेटेड मैं आपको 3 क्वेश्चन जो है वो समझा देती हूँ। ये देखिए, पहला वाला है 0.257 और बीच में ब्रैकेट है और लिखा हुआ है 0.725। तो इसमें देखें ये 257 है ना, इसके बाद पॉइंट के बाद 257 है और इस पॉइंट के बाद 725 है, तो बड़ा कौन सा होगा? ऑब्वियसली 725 जो है वो बड़ा है, तो 725 इज़ ग्रेटर देन। जो बड़ा होता है एलिगेटर का मुंह उस तरफ खुला हुआ होता है, तो इट इज़ ग्रेटर देन। फिर 105 है जी, 10.5 है और इधर है 1050। सिंपल सी बात है, ये 10 है, पॉइंट से पहले वाला होल नंबर है, ठीक है। और ये तो 1050 है, 1050 है, तो ये भी इससे बड़ा है। इसी तरह से आपने इसके क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करने हैं, ठीक है। पेज नंबर 64 पे जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं उनका मैं एक ओवरव्यू जल्दी से दूंगी आप लोगों को। स्टेटमेंट्स आप लोग खुद बनाएंगे, ठीक है। बॉटल कंटेन्स 12.25 लीटर्स ऑफ मिल्क और अनदर बॉटल कंटेन्स 16.75 लीटर। सम तो ऐसे बनेगा, फाइंड द डिफरेंस इन कॉन्टेंट्स ऑफ बोथ बॉटल्स। डिफरेंस मीन्स माइनस, ये माइनस का सम है। ये कौन सा वर्ड प्रॉब्लम है? वर्ड प्रॉब्लम नंबर 1, ठीक है। ये माइनस का सम है, माइनस करेंगे आप लोग आंसर आ जाएगा। अच्छा, माइनस के लिए थोड़ा सा ये देख लें, अब जैसे इसमें से वैल्यू बड़ी कौन सी है? 16.75 ना, तो 16.75 ऊपर आना चाहिए। इतनी सी चीज़ आप लोगों को इसमें देखनी है, अदरवाइज ये किसका सम है? माइनस का। पार्ट 2 देखें जी, 1 पीस ऑफ सूट। स्टेटमेंट्स लिखनी है, मैं रिपीट कर रही हूँ, स्टेटमेंट्स लिखनी है, मैं जल्दी से ओवरव्यू दे रही हूँ। 1 पीस ऑफ सूट इज़
4.25 meters long, other one is 5.75 meters. What is the total length? टोटल लेंथ वो पूछ रहे हैं, प्लस करना है. प्लस में बेशक छोटा ऊपर हो बड़ा नीचे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. नंबर 3 देखें जी. A woman buys 1.50 kg of meat. She makes 3 packets of meat. How much meat does each packet have? Buy कितने किए? Woman buys 1.50 kg. और she makes कितने पैकेट्स? पैकेट्स उसने कितने बनाए? 3. तो ईच पैकेट में कितना होगा? हम क्या करेंगे? 1.50 डिवाइडेड बाय 3. ठीक है. अच्छा जी, वो डिवीजन का हो गया, ये डिवीजन है, डिवाइडेड बाय. ठीक है, आपने स्टेटमेंट्स बना लिए. 4 पे आए. A girl buys 4 suits of 4.475 meters. What is the total length of clothes she has bought? तो 4 सूट उसने लाए हैं. कितने के लाए हैं? 4.47 मीटर्स के 75 मीटर्स के लाए हैं. तो बेसिकली ये मल्टीप्लिकेशन का सवाल है. आप इसको यहाँ पर लिखेंगे. सिंपल सी बात है ना कि 4 सूट इतने मीटर्स के हैं तो टोटल लेंथ कितनी होगी? आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर जो है वो आ जाएगा. A boy weighs 56.80 kg. Another boy weighs 70.50 kg. What is the total weight of the boys? एक बॉय का है जी 56.80, दूसरे का है 70.50. टोटल कितना होगा दोनों का? ऐड करेंगे तो आ जाएगा. ठीक है. उसके बाद लास्ट है. अ मैन बाइज अ कार ऑफ 2.526 millions. He buys another car of 5.216 millions. How much does he pay for both cars? Also find out the difference in the price. तो इस पार्ट के दो, इस जो न्यूमेरिकल है वर्ड प्रॉब्लम है, इसके 2 पार्ट्स हैं. पहले पार्ट में वो कह रहे हैं कि एक उसने कार ली है 2.526 मिलियन की, दूसरी कार उसने ली है 5.216 मिलियन की. दोनों कार्स पे उसने कितना खर्चा किया है? आप ऐड करेंगे तो खर्चा आ जाएगा. वो कह रहे हैं कि दोनों में फ़र्क कितना है. फ़र्क के लिए आप बड़ी वैल्यू ऊपर लिखेंगे, छोटी वैल्यू नीचे लिखेंगे और माइनस कराएंगे तो डिफरेंस भी आ जाएगा. ये टोटल है जो क्वेश्चन में पूछा गया है और ये डिफरेंस है जो उसके सेम क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में पूछा गया है. अच्छा, एक दफ़ा मैं आपको बोर्ड पूरा दिखा देती हूँ जिसमें 6 के 6 न्यूमेरिकल्स के सम्स किस तरह से बनेंगे वो जो है वो गिवन है. ठीक है. 1 बाय 1 ज़रा क्वेश्चंस वहाँ से दिखाएं. पार्ट 1 में नेगेटिव डिफरेंस लेना है, पार्ट 2 में प्लस करना है. यस, प्लस. पार्ट 2 में प्लस करना है. ठीक है. पार्ट 3 दिखाएं. पार्ट 3 में डिवीजन है, डिवाइड करना है. आगे पार्ट 4 में मल्टीप्लाई करना है. पार्ट 5 में प्लस करना है. और पार्ट 6 में 2 पोर्शंस हैं. पहले में टोटल करना है यानी ऐड, और फिर डिफरेंस फाइंड आउट करना है यानी कि माइनस. विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ यूनिट नंबर 5. कोई प्रॉब्लम आप लोगों को हो आप फिर भी पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ कोशिश पूरी की है कि एक ओवरव्यू, डिटेल्ड ओवरव्यू आपको दिया जाए. प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें. अपना ख्याल रखें. अल्लाह हाफिज़.